बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्लास 7 सब्जेक्ट इंग्लिश लेसन नंबर 5 ट्रैफिक सेंस। आज हमने इसकी एक्सरसाइज का पेश करना है जी 61, दैट इज़ फॉर्म्स ऑफ एडजेक्टिव। अच्छा जी, एडजेक्टिव की फॉर्मेशन ऑफ एडजेक्टिव यानी एडजेक्टिव जो है वो कैसे बनते हैं। तो लेट्स सी, नाउन से एडजेक्टिव बनानी हो तो कैसे बनेगी। नाउन है जैसे जी चाइल्ड तो चाइल्डिश, फूल फुलिश, डर्ट डर्टी, hope hopeful, education educational, manly, ease easy, trouble troublesome, laugh laughable, एंड देन है जी पीस और पीसफुल। इसका अगर मीनिंग्स अगर आप देखें तो जी चाइल्ड का मतलब होता है जी बच्चा, इसका आ जाएगा बचगाना, ये देखिए ये एडजेक्टिव है। फिर है जी फूल अहमक और फूलिश अहमकाना, डर्ट इसको हम कहेंगे गंद और डर्टी गंदा, होप उम्मीद और होपफुल पुरउम्मीद, एजुकेशन तालीम और एजुकेशनल तालीमी, मैन मर्द मैनली मर्दाना, ईज आसानी और इजी आसान। आगे है जी हमारे पास तीन रह गए हैं। ट्रबल तकलीफ और ट्रबलसम तकलीफ दे। फिर है जी लाफ हंसना और लाफेबल हंसने के लायक। फिर है जी पीस, पीस का मतलब है अमन और पीसफुल पुरअमन। ये था जी हमने देखा कि किस तरह नाउन से एडजेक्टिव बनता है। उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट पार्ट है वो है जी पेज नंबर है 62 और 62 पे ये है जी यूज़ द फॉलोइंग एडजेक्टिव इन सेंटेंसेस। इन्हीं में से जो भी हमने किए हैं उनको हमने सेंटेंसेस में यूज़ करना है। जैसा कि एजुकेशनल तालीमी, चाइल्डिश बचकाना, पॉपुलर मशहूर, ईजी आसान, फुलिश अहमक और ग्लोरियस शानदार। इसके देखते हैं अभी हम। लेट्स सी, ये देखें कि मैंने बनाए हैं सेंटेंसेस सेपरेटली। लेट्स सी, फर्स्ट है जी एजुकेशनल तालीमी। एवरी क्लास हैज़ एन एजुकेशनल कैलेंडर। हर क्लास के पास एक तालीमी कैलेंडर होता है। नेक्स्ट है जी चाइल्डिश बचकाना। ही बिहेव्स चाइल्डिश, वो बच्चों की तरह या बचकाना बिहेव करता है, पेश आता है। पॉपुलर मशहूर, अल्लामा इकबाल इज़ अ पॉपुलर पोइट। अल्लामा इकबाल एक मशहूर शायर हैं। ईजी आसान, ऑल क्वेश्चंस ऑफ दिस एक्सरसाइज आर ईजी। इस मश्क के तमाम सवाल आसान हैं। आगे जी हैं जी दो रह गए हमारे। फुलिश बेवकूफ़ या अहमक। अ फुलिश टैग वाज ड्रिंकिंग वाटर, एक अहमक या बेवकूफ़ बारहसिंगा पानी पी रहा था। ग्लोरियस शानदार, मुस्लिम्स हैव अ ग्लोरियस पास्ट, मुसलमानों का एक शानदार माजी है। ये था हमारे जो सेंटेंसेस मैंने आपको बनाए सेपरेटली एडजेक्टिव्स के। उसके बाद है जी हमारे पास नेक्स्ट जो ग्रामर का पार्ट, दैट इज़ प्रोनंसिएशन। अगला पार्ट है जी हमारे पास प्रोनंसिएशन। प्रोनंसिएशन मीन अ सिलेबल इज़ अ वर्ड और अ वर्ड सेगमेंट दैट इज़ प्रोनाउंस्ड एज अ सिंगल साउंड। यानी कि सिलेबल एक ऐसा वर्ड है, एक ऐसा लफ्ज़ है जो एक जिसे आप कह सकते हैं कि एक वाहिद आवाज़ के तौर पर अदा किया जाता है। जैसा कि सम वर्ड्स हैव वन सिलेबल, कुछ जो अल्फाज हैं उनमें एक सिलेबल है, जैसा कि एयर, फिश और वॉक।
अब इसके लिए देखिए इसको ब्रेक नहीं करना पड़ता ना, आसान वर्ड्स में जैसे ऐसे है, जैसे सिलेबल, एयर को हम नहीं कर सकते, एयर ही होगा। फ्रेश फिश, वॉक इसको हम मतलब पार्ट्स में नहीं बोल सकते। सम हैव 2 syllables, कुछ में 2 syllables हैं, जैसे क्वेश्चन, वाटर, बॉयकॉट। तो 2 वर्ड्स में 2 पार्ट्स में हम अदायगी करते हैं, तो इट मीन्स कि इट हैज़ 2 syllables। सम हैव 3, कंटिन्यू, नेगेटिव, एक्सीलेंट। ये क्या है? 3 syllable। तो सिलेबल को उर्दू में रुकने तो हजी कहते हैं, यानी कि जिस तरह आपने वर्ड को रुक रुक के बयान करना है। तो कुछ ब्रेक होते हैं, कुछ के पार्ट्स होते हैं, कुछ के नहीं होते। आगे दिया हुआ जी, राइट द फॉलोइंग वर्ड्स इन कॉलम्स अकॉर्डिंग टू देयर सिलेबल्स विद द हेल्प ऑफ डिक्शनरी। डिक्शनरी की मदद से आपने देखने हैं और इन अल्फाज में कितने सिलेबल्स हैं और उनको उनके कॉलम्स में पुट करना, जैसे 1 syllable, 2 वालों को 2 में, 3 को 3 में। पहले एक दफ़ा इसको प्रोनाउंसिएट कर लेते हैं, फिर हम इसको रखते हैं स्कूल, बाईसाइकिल, रिप्रेजेंट, डॉक्टर, मेडिसन, फिर है जी मेडिसन, रेप्लिका, रफ का देखें कोई नहीं, इसमें इसको ब्रेक नहीं कर सकते। ओरल, पेशेंट, इम्पोर्टेंट, डेजर्ट, अंडरस्टैंड, डेजिग्नेट, चॉक, इसको भी नहीं कर सकते। कॉम्प्रीहेंड, अब कुछ एक थे जिनको ब्रेक नहीं कर सकते, कुछ 2 थे और कुछ 3 थे, तो इसको मैंने लिखना है यहाँ पे, मैं आपको बताती हूँ साथ साथ। अच्छा जी, लेट्स सी। सबसे पहला वर्ड था जी स्कूल, इसका कोई सिलेबल नहीं है, इसलिए ये आएगा यहाँ पे। उसके बाद था जी बाईसाइकिल, मैं ऐसे लिख देती हूँ ताकि थोड़ा सा आसानी हो जाए। बाईसाइकिल, 3। रिप्रेजेंट, ठीक है, 3 syllable। उसके बाद है जी डॉक्टर, मेडिसन, मेडिसन, 3 syllable। रेप्लिका, रफ, इसका कोई सिलेबल नहीं है, इधर आएगा। ओरल, पेशेंट, 2 syllable। इम्पोर्टेंट, डेजर्ट, 2 syllable। अंडरस्टैंड, डेजिग्नेट, मैंने ऐसे लिख दिया था कि आसानी हो। चॉक, अच्छा जी, फिर कॉम्प्रीहेंड है, वो भी यहाँ आता है, यहाँ पे जगह, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ कॉम्प्रीहेंड। ठीक है, अब ये हमारा कंप्लीट हो गया। इसको एक दफ़ा दोबारा देखते हैं। 1 syllable वाले हैं स्कूल, रफ, चॉक। 2 syllable वाले हैं डॉक्टर, रेप्लिका, ओरल, पेशेंट, डेजर्ट। फिर है जी 3 वाले, बाईसाइकिल, रिप्रेजेंट, मेडिसन, इम्पोर्टेंट, अंडरस्टैंड, डेजिग्नेट एंड देन कॉम्प्रीहेंड। इसके साथ ही हमारा ये वाला पार्ट भी कंप्लीट हो गया एक्सरसाइज का।